को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, प्रतिमाधारी को सभी वंदना। प्रतिमादायित को वंदना, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रणाम सभी को जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासी तीर्था सरस्वती हरितम दूरितम अज्ञानातिमिराधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तु उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसार्थम आसाद्य श्रीमते गुणधराचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। गुणधर आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। पढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृत्ते भर्त्रे नमः संसार भीम से। आदिनाथ भगवान की जय। राजेंद्र भाई सब आ गए क्या? नहीं तो फिर आप लोग अपने लोग शुरू करिए, अभी तो नहीं आए हैं। शुरू करें। नया नया आज परीक्षा थोड़ी, आज परीक्षा होगी क्या? नहीं, ये ना ये होगा पेज 138 से होगा, 62वां अध्याय शुरू होगा और 35 तो शुरू में उषा जी करेंगी, उसके बाद में रंजू जी करेंगी। कितना नंबर पेज बताया दीदी आपने? पेज मैंने बताया 138, 138। 38। अच्छा, वो खोल लगता। उषा जी अगर है तो 30 उषा जी कर लेंगी, फिर रंजू जी करेंगे। उषा है, उषा है। शांतिनाथ भगवान जी की जय हो, जय हो। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। 138 पेज से संसार को नष्ट करने वाले जिन शांतिनाथ भगवान का ज्ञान पर्याय सहित समस्त द्रव्यों को जानकर आगे जानने योग्य द्रव्य न रहने से विश्रांत हो गया, वे शांतिनाथ भगवान तुम सबकी शांति के लिए हो। पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को देखने वाला विद्वान पहले वक्ता श्रोता तथा कथा के भेदों का वर्णन कर पीछे गंभीर अर्थ से भरी हुई धर्म कथा कहे। उषा आंटी जी, आप मोबाइल के सामने आ जाइए। हाँ, और थोड़ा इधर आ जाइए, बस बस। विद्वान होना, श्रेष्ठ चरित्र धारण का करना, दयालु होना, बुद्धिमान होना, बोलने में चतुर होना, दूसरों के इशारे को समझ लेना, कृष्णों के उपद्रव को सहन करना, मुख अच्छा होना, लोक व्यवहार का ज्ञाता होना। नहीं, आप उषा जी ठीक नहीं बैठी हैं आज। हाँ, अब ऐसे बैठी है, जैसे अब देखा है ना, ऐसे रखिए किताब। और आपका मुंह दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा किताब इधर करिए। तो नीचे वो नीचे नहीं दिखाई देगा, थोड़ा ऊंचा बैठने से मुंह दिखाई देता है, बहुत लोगों का नहीं दिखाई दे। अब आप लोग का ध्यान वो ऐसा हो रहा तो दिया जा रहा, मेरे साथ तो ऐसा होता नहीं है। आप लोग खुद स्वयं करते हो तो आप लोग को पता नहीं चलता है। आप लोग का सबका वैसे रहता, मुन्नी जी का कभी सिर ऊपर नहीं रहता, इतना इतना सा सिर लोगों का दिखेगा, इतना इतना सा बस।
जबकि अपने को पता चलता रहता कि पूरा हम नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं पता चलता है, पर बहुत से लोगों को होता ही नहीं है। लोक व्यवहार का ज्ञाता होना, मोबाइल में हो प्रसिद्ध ना उषा, मोबाइल को घुमा के रखा करो, चौड़ाई में रखा करो, घुमा के रखा करो, तब अच्छा आएगा। वीडियो भी अच्छा आएगा, घुमा के रखा करो। घुमा दो, हाँ, तो घुमाने से बराबर आता है, बराबर। घुमा दो, ऐसे रखो, ऐसे मोबाइल को ऐसे रखो, हाँ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे रखो, तो उसको स्पेस ज्यादा मिल जाता ना, तो फोटो हाँ देखो अब कितनी बढ़िया आ रही है, अब कोई नहीं बोलेगा तुमको। लोक व्यवहार का ज्ञाता होना, प्रसिद्धि तथा पूजा से युक्त होना और थोड़ा बोलना इत्यादि धर्मोपदेश देने वाले के गुण हैं। यदि वक्ता तत्वों का जानकार होकर भी चारित्र से रहित होगा तो यह कहे अनुसार स्वयं आचरण क्यों नहीं करता, ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य उसकी बात को ग्रहण नहीं करेंगे। यदि वक्ता सम्यक चारित्र से युक्त होकर भी शास्त्र का ज्ञाता नहीं होगा तो वह थोड़े से शास्त्र ज्ञान से उद्धत हुए मनुष्यों के हास्य युक्त वचनों से समीचीन मोक्ष मार्ग की हंसी कराएगा। जिस प्रकार ज्ञान और आप लोग दर्शन जितने भी लोग मोबाइल से चालू कर रखे ना, सबको घुमा लीजिए मोबाइल को, सबको घुमा लीजिए, आप लोग की फोटो फिर कटा नहीं करेगी। जिस ऐसे रख, प्रकार ज्ञान मोबाइल ऐसे रख रखे ना, ऐसे नहीं रखे, ऐसे रखिए। जिस प्रकार ज्ञान और दर्शन जीव का अबाधित स्वरूप है, उसी प्रकार विद्वत्ता और सच्चरित्रता वक्ता का मुख्य लक्षण है। यह योग्य है अथवा अयोग्य है, इस प्रकार कहीं हुई बात का अच्छी तरह विचार कर सकता हो, अवसर पर अयोग्य बात के दोष कह सकता हो, उत्तम बात को भक्ति से ग्रहण करता हो, उपदेश श्रवण के पहले ग्रहण किए हुए असार उपदेश में जो विशेष आदर अथवा हट नहीं करता हो, भूल हो जाने पर जो हंसी नहीं करता हो, गुरुभक्त हो, क्षमावान हो, संसार से डरने वाला हो, कहे हुए वचनों को धारण करने में तत्पर हो, तोता मिट्टी अथवा हंस के गुणों से सहित हो, वह श्रोता कहलाता है। तो ये तोता मिट्टी और हंस के गुण तीनों के जो है ना, मतलब जैसा हो वैसे एक्सेप्ट कर लेना है ना। असल में आज मैं खोली नहीं, थोड़ा सा काम था, तो मैं राजेंद्र जी का मैसेज था मेरे पास कि मैं करूँ, मैं आऊंगा, तो मैं क्या कि वो आ जाएंगे, तो फिर ऐसे कहीं पर कुछ नहीं समझ में आता तो वो समझा देते हैं, तो इसलिए मैं आज फिर मोबाइल पे इस पे खोल ली, लैपटॉप पर खोल ली। अब वो श्रोता के वो चीज आ रही है, समझना जरूरी है, मैं इस पर कर रही हूँ, मोबाइल पर कर रही हूँ खुला से। 1 मिनट। डॉक्टर मुन्नी जी म्यूट हो जाइए। हाँ, डॉक्टर मुन्नी जैन जी म्यूट हो जाएंगे, ओपन है उनका। क्या हो जाएंगे? वो म्यूट करने के लिए बोलिए उनको। हाँ, भाई कौन सा पृष्ठ है? 138। अब पढ़ो उषा, जब तक पढ़ो मैं ज्वाइन करके समझा देती हूँ, पढ़ो जब तक। जिसमें जीव अजीव आदि पदार्थों का अच्छी तरह निरूपण किया जाता हो, इथेचु मनुष्यों को शरीर, संसार और भोगों से वैराग्य प्राप्त कराया जाता हो, दान, पूजा, तप और शील की विशेषता के साथ बतलाई जाती हो, जीवों के लिए बंध, मोक्ष तथा उनके कारण और फलों का पृथक पृथक वर्णन किया जाता हो, जिसमें सत्य और असत की कल्पना युक्ति से की जाती हो, जहाँ माता के समान हित करने वाली दया का खूब वर्णन हो, और जिसके सुनने से प्राणी सर्वोपरि ग्रह का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हो, वह तत्व धर्म कथा कहलाती है। इसका दूसरा नाम धर्म कथा भी है। इस प्रसार वक्ता श्रोता और धर्म कथा के पृथक पृथक लक्षण कहे। अब इसके आगे शांतिनाथ भगवान का विस्तृत चरित्र कहता हूँ। अथांतर जो समस्त द्वीपों का स्वामी है और लवण समुद्र का नीला जल ही जिसके बड़े शोभायमान
शोभायमान वस्त्र है। ऐसे जम्बूद्वीप रूपी महाराज के मुख की शोभा को धारण करने वाला 6 खंडों से सुशोभित लवण समुद्र तथा हिमवान पर्वत के मध्य में स्थित भरत नाम का एक अभीष्ट क्षेत्र है। वहाँ भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले भोगों को आदि लेकर चक्रवर्ती 10 प्रकार के भोग, तीर्थंकरों का ऐश्वर्य और अघातिया कर्मों के भय से ये प्रकट अभिष्ट होने वाली। क्षेत्र माने क्या होता है? अभिष्ट क्षेत्र अभी वो कह रहे ना, पढ़ लीजिए, खोल के बता दूंगी मैं, तब पूछ लेना, खोल रही है वो अपना मोबाइल, तब बता देंगे वो। कर्मों के भय से प्रकट होने वाली सिद्धि मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए विद्वान लोग उसे स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ कहते हैं। उस क्षेत्र में ऐरावत क्षेत्र के समान वृद्धि और घास के द्वारा परिवर्तन होता रहता है। उसके ठीक बीच में भरत क्षेत्र का आधा विभाग करने वाला पूर्व से पश्चिम तक लंबा तथा ऊंचा विजयाधर पर्वत सुशोभित होता है, जो कि उज्जवल यश के समूह के समान जान पड़ता है। अथवा चांदी का बना हुआ वह विजयार्थ पर्वत ऐसा जान पड़ता है कि स्वर्ग लोक को जितने से जिसे संतोष उत्पन्न हुआ है, ऐसे पृथ्वी रूपी स्त्री का इकट्ठा हुआ मानो हास्य ही हो। हमारे ऊपर पड़ी हुई वृष्टि सदा सफल होती है और तुम लोगों के ऊपर पड़ी हुई वृष्टि कभी सफल नहीं होती। इस प्रकार वह पर्वत अपने तेज से सुमेरु पर्वतों की मानो हंसी ही करता रहता है। यह नदियां चंचल स्वभाव वाली है, कुटिल है, जल से पक्ष में जड़ मूर्खों से आढ़ सहित है और जलधि समुद्र पक्ष में जड़ी मूर्ख को प्रिय है। इसलिए घृणा से ही मानो उसने गंगा सिंधु इन 2 नदियों को अपनी गुहा रूपी मुख से वमन कर दिया था। वह पर्वत चक्रवर्ती का अनुकरण करता था, क्योंकि जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने आश्रय में रहने वाले देव और विद्याधरों के द्वारा सदा सेवनीय होता है और समस्त इंद्रिय सुखों का स्थान होता है, उसी प्रकार वह पर्वत भी अपने अपने आश्रय में रहने वाले देव और विद्याधरों से सदा सेवित था और समस्त इंद्रिय सुखों का स्थान था। उस विजयथ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रत्नोपुर चक्रवाल नाम की नगरी थी, जो अपनी पताकाओं से आकाश को मानो पलाकाओं से सहित ही करती थी। वह मेघों को चुमने वाले रत्नमय कोट से घिरी हुई है, इसलिए ऐसी जान पड़ती है मानो रत्न की वेदिका से घिरी हुई जम्बूद्वीप की भूमि ही हो। जय जिनेन्द्र। वहाँ धर्म अर्थ और काम ये 3 पुरुषार्थ हर्ष से बढ़ रहे थे और दरिद्र शब्द कहीं बाहर से भी नहीं दिखाई देता था, सदा छुपा रहता था। भाभी उषा भाई साहब आ चुके हैं। भाई साहब आ गए हैं। नमस्कार भाई साहब। पेज 140। 140। हाँ, कहाँ तक पढ़ा दीदी आपने? 27 तक पढ़ दिया क्या? ऊपर की पहली लाइन। अच्छा, सदा छिपा रहता था। एक चीज अभिष्ट क्षेत्र का अर्थ बताए ना। अभिष्ट क्षेत्र, हाँ जी, कहाँ? अभिष्ट क्षेत्र 16 नंबर में है। बोलिए आदिनाथ वन भगवान की जय। सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आपने 16-17 पूछा क्या दीदी? हाँ 16 में मतलब पैराग्राफ में तीसरा लाइन में लास्ट वर्ड है अभिष्ट क्षेत्र। अभिष्ट क्षेत्र लवण समुद्र तथा हिमवान पर्वत के मध्य में स्थित भरत नाम का एक अभिष्ट क्षेत्र है। अभिष्ट माने जो मनवांछित क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जो कि रुचिकर क्षेत्र है, रुचिकर क्षेत्र है, ले सकते हैं। क्या चीज विशिष्ट? नहीं, अभिष्ट क्षेत्र है माने अच्छा, एक बढ़िया अच्छा रुचिकर क्षेत्र है।
रुचिकर क्षेत्र। अच्छा, तो ये 21 नंबर में अथवा चांदिक ने 21 नंबर के बाद 22 नंबर, हमारे ऊपर पड़ी हुई वृष्टि सदा, वृष्टि माने वृष्टि माने वर्षा, बारिश। वो चांदी का बना हुआ विजात पर्वत ऐसा जान पड़ता है कि स्वर्गलोक को जीतने से जिसे संतोष उत्पन्न हुआ है, वह चांदी का बना हुआ पर्वत है। तो स्वर्गलोक को जीतने से जिसे संतोष उत्पन्न हुआ है, ऐसी पृथ्वी रूपी स्त्री का इकट्ठा हुआ मानो हास्य ही हो। कि पृथ्वी रूपी स्त्री का इकट्ठा हुआ हास्य, कि पृथ्वी रूपी स्त्री वहां पर एकत्रित हो गई है और वह हास्य कर रही कि ऐसा चांदी का बना हुआ पर्वत है कि स्वर्गलोक को जिसने जीत लिया है, ऐसा संतोष उत्पन्न हुआ है। इतना वह रमणीय पर्वत है। अब चांदी का बना हुआ पर्वत है, उसके ऊपर जब वर्षा की बूंदें गिरेंगी तो कैसा लगेगा, कितना सुंदर लगेगा, वही वर्णन हाँ। यहाँ। एक और है, और एक और दिख रही। हाँ, 22 नंबर में आद्य सहित है, मैंने 22 नंबर नहीं 23 नंबर में, ये नदियां चंचल स्वभावी है, स्वभाव वाली है, कुटिल है, जल से आड्य सहित है। आड्य माने आढ़ सहित हैं, ये तो नहीं बता हाँ पा रहा हूँ क्या मतलब है इसका। ये नदियां चंचल स्वभाव वाली हैं, कुटिल हैं माने टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलती हैं, चलने वाली हैं। जल से पक्ष में जड़ मूर्खों से आद्य सहित हैं। ये नदियां जो चंचल स्वभाव वाली नदियां हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलने वाली हैं, और पक्ष में कह रहे हैं कि जड़ मूर्खों से आद्य सहित है। आद्य का अर्थ नहीं समझ में आ रहा दीदी क्या है। भैया जी, भरा हुआ होना चाहिए, जल से भरी हुई नदियां हैं, आच्छादित हाँ, मतलब पूरी भरी हुई, जल से आद्य, हाँ जल से आपूरित है पूरी ऐसा भी ले, पूरी आप्लावित भरी हुई, ऐसा जल से होना। आप्लावित है ऐसी नदियां हैं। क्या चीज? जल से भरी हुई है, जल से परिपूर्ण है, लबालब जल से भरी हुई है, जो कहते हैं ना आद्य सहित है। अच्छा, लबालब भरा हुआ है। हाँ, भरी हुई है, ऐसा हो सकता है, जैसे दीदी ने कहा कि यही होगा। भैया जी एक मुझे बताइए आप, ये जो है ना आठवें में है, आठवें ऊपर वाली लाइन में ही है, तो वो तोता मिट्टी और हंस के हाँ, ये बहुत बताने वाली बात थी। ये जो है, ये मैंने नोट कर रखा था यहाँ पे आज, आठवें वाले का जो है, इसमें है कि सातवें से ले रहे हैं कि जिस प्रकार ज्ञान और दर्शन जीव का अबाधित स्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, दर्शन स्वभावी है, ये अबाधित स्वरूप है, इसमें कोई बाधा नहीं है। उसी प्रकार विद्वता और सच्चरित्रता वक्ता का मुख्य लक्षण है। बता रहे हैं कि विद्वता की, वक्ता को विद्वान होना चाहिए, और साथ ही साथ सच्चरित्रता, ये वक्ता का मुख्य लक्षण है। कि अब खाली विद्वान होने से नहीं चलेगा, ज्ञान बहुत अर्जित कर लिया उससे काम नहीं होगा। मान लीजिए, जैसे उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि कोई आजकल के जो नेता होते हैं, जिन्हें सब भ्रष्ट मानते हैं कि बहुत भ्रष्ट कोई नेता है, जिसके अंदर में सभी प्रकार के दुर्गुण हैं, ऐसा नेता, उसने मान लो जिनवाणी का ज्ञान अर्जित कर लिया और वह धारा प्रवाह व्याख्यान दे रहा है, जिनवाणी के ज्ञान के ऊपर तत्वों का ज्ञान दे रहा है, तो लेकिन उसके अंदर में चारित्र लेश मात्र का भी नहीं है, तो उस नेता का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसको यदि हम उसके वक्तव्य को सुनेंगे, उसके प्रवचन को सुनेंगे, तो सुनने वाले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ चारित्र का नाम नहीं है। और सच्चरित्रता यदि वक्ता में है लेकिन विद्वता नहीं है, बहुत से मुनिराज होते हैं कि बहुत अच्छी चर्या वाले मुनिराज हैं, लेकिन ज्ञान की कमी है, ज्ञान उनमें उतना नहीं है, ज्ञान का क्षोभन नहीं है, तो उससे भी काम नहीं चलता है। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि विद्वता और सच्चरित्रता यदि दोनों है वहां पर, तो ये वक्ता का मुख्य लक्षण है। जैसे अब आचार्य विद्यासागर जी हैं, ज्ञान के भी भंडार हैं और चारित्र के भी धनी हैं, तो ऐसे मुनिराज जब कोई उपदेश देते हैं तो वो हमारे हृदय को छूता है, उसे हम ग्रहण करने के भाव होते हैं। लेकिन जिसमें चारित्र नहीं है, खाली विद्वता है, उसका वक्तव्य हृदय को नहीं छूता। तो ये कहा यहाँ, ये वक्ता का मुख्य लक्षण है। यह योग्य है अथवा अयोग्य है, इस प्रकार कही हुई बात का अच्छी तरह विचार कर सकता हो। वक्ता क्या है कि क्या योग्य है या अयोग्य है, इसका जो अच्छी तरह विचार कर सकता हो, अवसर पर अयोग्य बात के दोष कह सकता हो।
कि अवसर आने पर क्या योग्य है वह बता सकता है कि भाई ये बात अयोग्य है, इसके ये दोष है, और उत्तम बात को भक्ति से ग्रहण करता हो, उसमें वैसा कोई माने दुराग्रह भी नहीं हो कि उत्तम बात को मैं तो ग्रहण नहीं करूंगा, वह भक्ति से ग्रहण करता हो। और उपदेश श्रवण के पहले ग्रहण किए हुए असार उपदेश में जो विशेष आदर या हठ नहीं करता हो, कि पहले जो सुने हैं हम लोगों ने ऐसे उपदेश जिसमें कोई सार नहीं है, सारहीन बात है, उसमें वह कोई आदर अथवा हठ नहीं करता हो। भूल हो जाने पर हंसी नहीं करता हो, कि मान लीजिए किसी से कुछ भूल हो गई कहने में तो उसका वह हास्य मजाक आदि नहीं उड़ाता हो, ये वक्ता का लक्षण है। और गुरु भक्त हो, क्षमावान हो, संसार से डरने वाला हो, कहे हुए वचनों को धारण करने में तत्पर हो। अब इसके बाद जो दीदी ने पूछा यहाँ पर कि तोता मिट्टी अथवा हंस के गुणों से सहित हो, वह सोता कहा जाता है। तो ये वर्णन हम लोगों ने पढ़ा है आदि पुराण में। ये गुणभद्र स्वामी के जो गुरु हैं आदि जिनसेन स्वामी, उन्होंने आदि पुराण में पेज नंबर 20 में अगर देखेंगे तो ये वर्णन मिलेगा कि मिट्टी, तोता और हंस क्या है, ये वहाँ वर्णन मिलेगा। ये बहुत अच्छा वर्णन हम लोगों ने पढ़ा था, अभी भूल गए होंगे। एक बार मैं निकाल के इसको बताता हूँ कि मिट्टी, तोता और हंस का क्या अभिप्राय है। सभी के पास आदि पुराण होगा तो पेज नंबर 20 यदि निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे। उसमें बस दिया है कि वक्ता का जो लक्षण दिया उसमें पहला लक्षण दिया वहां पर सोता के लक्षण दिया, यहाँ पर वक्ता के नहीं सोता के लक्षण दिया। पहला लक्षण क्या दिया कि जैसे मिट्टी पानी को करते हुए कोमल रहती है, बाद में कठोर हो जाती है, इसी प्रकार जो सोता शास्त्र सुनते समय कोमल परिणामी हो, सुनते समय तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम भाव विभोर होकर के सुन रहे हैं, लेकिन बाद में वो सब गायब हो जाए, बाद में कठोर परिणामी हो जाए, वे मिट्टी के समान सोता है, ऐसा यहाँ लिखा है। बहुत से लक्षण बताए तो समय तो नहीं उतने लक्षण बताने का। फिर बाद में है तोता का जो लक्षण है वे 5 नंबर में दिया। तोता का लक्षण कि जैसे तोता स्वयं अज्ञानी है, दूसरों के द्वारा कहलाने पर ही कुछ सीख पाता है, वैसे ही जो सोता स्वयं ज्ञान से रहित हैं, दूसरों के बतलाने पर ही कुछ शब्द मात्र ग्रहण कर पाते हैं, वे सुख के समान सोता है। सुख अर्थात तोते के समान वे सोता है। ये 5 नंबर यहाँ है। और 10वां है हंस के समान। सबसे उत्तम जो सोता है वो हंस के समान सोता होते हैं। जो केवल सार वस्तु को ग्रहण करते हैं वे हंस के समान सोता होते हैं। चौथा दी उड़ाए जैसे कहते हैं, सार सार को गही करे, तो सार जो उसने ग्रहण कर लिया उसे कहा हंस के समान वे सोता होते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। आचार्य महाराज ने उसी बात को यहाँ पर संक्षेप में लिखा कि तोता मिट्टी अथवा हंस के गुणों से जो सहित हो वह सोता कहलाता है। कि तोता हो या मिट्टी हो, लेकिन हंस हो तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन कम से कम तोता हो कि थोड़ा बहुत तो कुछ ग्रहण कर लिया, या मिट्टी हो कि जिस समय में पढ़ाया जा रहा है उस समय में तो कम से कम वो अच्छी तरह से सुन रहा है। तो ये यहाँ पर ये लक्षण बताए। अब यहाँ दीदी ने आज 27 नंबर तक पढ़ा था, उसके आगे का पढ़ता हूँ कि जिस प्रकार अन्य मतावलंबियों के लिए दुर्गम कठिन प्रमाण, नए, निक्षेप और अनुयोग, इन 4 उपायों के द्वारा पदार्थों की परीक्षा सुशोभित होती है, उसी प्रकार शत्रुओं के लिए दुर्गम दुख से प्रवेश करने के योग्य वह 4 गोपुरों से वह नगरी सुशोभित हो रही थी। कि जिस नगरी का वर्णन चल रहा है जम्बूद्वीप की जिस भूमि में, वह नगरी 4 गोपुरों से सुशोभित हो रही थी। जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान की विद्या में अचारित्र अर्थात असंयम का उपदेश देने वाले वचन नहीं है, ऐसे कोई वचन मिलते नहीं है, उसी प्रकार उस नगरी में शील रूपी आभूषण से रहित कुलवती स्त्रियां नहीं थीं। ज्वलन जटी विद्याधर उस नगरी का राजा था, जो अत्यंत कुशल था, और जिस प्रकार मणियों का आकर अर्थात खान समुद्र है, कि समुद्र में मणियों की खान है, इतनी मणियां होती हैं, उसी प्रकार वह राजा वह गुणी मनुष्यों का आकर था, गुणी मनुष्यों की वह खान था वह।
जिस प्रकार सूर्य के प्रताप से नए पत्ते मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार उसके प्रताप से शत्रु मुरझा जाते थे, कांतिहीन हो जाते थे। इतना उस राजा का प्रताप था। और जिस प्रकार वर्षा से लताएं बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार उसकी नीति से प्रजा सफल होकर बढ़ रही थी। जिस प्रकार यथा समय यथास्थान बोए हुए धान उत्तम फल देते हैं, उसी प्रकार उसके द्वारा यथा समय यथा स्थान प्रयोग किए हुए साम आदि उपाय बहुत फल देते थे। जिस प्रकार आगे की संख्या पिछली संख्याओं से शाम बड़ी आदि माने हाँ शाम, जी, साम आदि उपाय मतलब साम माने साम साम, आदि उपाय मैंने जो होते हैं ना दाम कि दंड। साम दाम दंड भेद, ये जो हाँ ठीक राजनीति के जो होते हैं ठीक। उपाय होते हैं, तो ये साम आदि, साम माने एकदम शांति से जो काम ले लिया जाए ऐसा, तो साम आदि उपाय जिस प्रकार बहुत फल देते थे। जिस प्रकार यथा समय यथास्थान बोए हुए धान की माने ठीक उचित समय में बोएंगे धान को, और मान लीजिए कि अगर कोई समय नहीं है, गलत समय में धान बोएंगे तो फल नहीं देगा। तो यथा समय माने उचित समय में, और यथा स्थान जिस स्थान में उपजाऊ मिट्टी है वहां पर यदि बोया जाए तो वे धान उत्तम फल देते हैं। उसी प्रकार उस राजा के द्वारा यथा समय यथा स्थान प्रयोग किए हुए साम आदि उपाय, वो जो साम आदि उपाय काम में लाता था वह राजा, वे बहुत फल देते थे। अब जिस प्रकार आगे की संख्या पिछली संख्याओं से बड़ी होती है, ये आगे की संख्या का बड़ा होता है। मान लीजिए अब 999 कहेंगे तो सिर्फ 9 कहेंगे, तो उसके बाद उसके आगे 9 लगा देंगे और तो 9 और 9 99 हो जाता है, बड़ी संख्या हो गई। और एक 9 लगा देंगे तो 999 और भी बड़ी संख्या हो गई। तो वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार आगे की संख्या पिछली संख्या से बड़ी होती है, उसी प्रकार वह राजा पिछले समस्त राजाओं को अपने गुणों और स्थानों से जीतकर बड़ा हुआ था। पिछले सभी राजाओं को उसने जीता था और अपने गुणों और स्थान से वह जीतकर वह राजा बहुत ही उत्तम स्थान को प्राप्त हुआ था। उसकी समस्त सिद्धियां देव और पुरुषार्थ दोनों के अधीन थीं। वह मंत्री आदि मूल प्रकृति तथा प्रजा आदि बाह्य प्रकृति के क्रोध से रहित होकर स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र का विचार करता था। कि मंत्री आदि मूल प्रकृति, मंत्री राजा के एकदम अभिन्न अंग होते हैं, राजा के एकदम बिल्कुल खास होते हैं। तो कहा मंत्री आदि मूल प्रकृति तथा प्रजा आदि जो बाह्य प्रकृति के क्रोध से रहित होकर स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र का विचार करता था। उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति और प्रभुत्व शक्ति, इन तीनों शक्तियों तथा इनसे निष्पन्न होने वाली 3 सिद्धियों की अनुकूलता से उसे सदा योग और क्षेम का समागम होता रहता था। साथ ही वह राजा संधि, विग्रह, यान आदि 6 गुणों की अनुकूलता रखता था। कि राजा के 6 गुण होते हैं, कई जगह पढ़े हम लोग कि संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विधि भाव, संशय, सब जो गुण होते हैं उन गुणों की वह अनुकूलता रखता, इसलिए उसका राज्य निरंतर बढ़ता ही रहता था। इस प्रकार उस राजा का यहाँ परिचय दिया कि वह कितना पराक्रमी राजा था। अब आगे उसी विज्ञान पर्वत पर, माने ये राजा तो विज्ञान पर्वत पर एक और एक श्रेणी में किसी नगर का राजा था। अब उसी विज्ञान पर्वत पर द्युतिलक नाम का एक दूसरा नगर था। राजा चंद्राव उसमें राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सुभद्रा था। उन दोनों के वायुवेगा नाम की पुत्री थी। म्यूट कर लीजिए कृपया। थोड़ा टाइम लगेगा, आदत भी चाहिए ना। उसने अपनी वेग विद्या के द्वारा समस्त एक मिनट राज, वो दिक्कत मतलब इरिटेशन होता है, लेकिन निकलता नहीं है ना। दीदी का खुला है शायद। उसने अपनी वेग विद्या के द्वारा समस्त वेगशाली विद्या राजाओं को जीत लिया था। उसकी कांति चमकती हुई बिजली के प्रकाश को जीतने वाली थी। जिस प्रकार भाग्यशाली पुरुषार्थी मनुष्य की बुद्धि उसकी त्रिवर्ग सिद्धि का कारण होती है, जिस प्रकार भाग्यशाली पुरुषार्थी मनुष्य की बुद्धि उसकी त्रिवर्ग सिद्धि का कारण होती है। त्रिवर्ग सिद्धि माने जो धर्म, काम और अर्थ, ये 3 हुई, 3 सिद्धि का कारण होती है। उसी प्रकार समस्त गुणों से विभूषित वह वायुवेगा राजा ज्वलन जटी की त्रिवर्ग सिद्धि का कारण हुई थी।
प्रतिपदा के चंद्रमा की रेखा के समान, कि प्रतिपदा जो एकम की तिथि में चंद्रमा का आकार भूत रेखा के समान छोटा सा होता है, तो वही कहा कि चंद्रमा की रेखा के समान वह सब मनुष्यों के द्वारा स्तुत्य थी, स्तुति करने के योग्य थी, तथा अनुराग से भरी हुई द्वितीय भूमि के समान वह अपने ही पुरुषार्थ से राजा ज्वलन के भोगने योग्य हुई थी। या जिस राजा ज्वलन का ऊपर वर्णन करा है, ज्वलन जटी, जो कि इतना पराक्रमी था, उस राजा की ये भोगने योग्य हुई थी, ऐसा बता रहे हैं कि ये दूसरे राजा की जो पुत्री है चंद्राव राजा की, वह उस राजा ज्वलन की भोगने योग्य हुई थी। वायुवेगा के प्रेम की प्रेरणा से ज्वलन जटी ने अनेक रिद्धियों से युक्त यहाँ राज्य पर ये लक्ष्मी, प्रेम तो बताया ज्वलन जट्टी की बता रहे हैं यहाँ पर, राजा ज्वलन के। हाँ, तो ज्वलन जटी जो एक राजा का वर्णन अभी किया कि जो राजा इतना प्रतापी था, ऊपर पढ़ा ना हम लोगों ने ऊपर के पैराग्राफ में, और नीचे के पैराग्राफ में दूसरे राजा का वर्णन है, वह चंद्राव राजा की पुत्री है। तो चंद्राव राजा की जो वायुवेगा नाम की पुत्री है, वह ज्वलन वेगा से उसका विवाह होने वाला है। ये कह रहे हैं कि ज्वलन के भोगने योग्य हुई थी, ऐसा बता रहे हैं। आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, इसका वर्णन आएगा अभी आगे। ठीक। तो वायुवेगा के प्रेम की प्रेरणा से ज्वलन जटी ने अनेक रिद्धियों से युक्त राज्य लक्ष्मी को उसका परिकर अर्थात दासी बना लिया था। सो ठीक ही है, क्योंकि अलभ्य वस्तु के विषय में मनुष्य क्या नहीं करता है। बड़े कुल में उत्पन्न होने से तथा अनुराग से युक्त होने के कारण, अलभ्य वस्तु, अलभ्य वस्तु अलभ्य माने जो वस्तु जिसका लाभ नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अलभ्य, जो अभी हमें प्राप्त नहीं हुई हो। वो कहते हैं कि क्योंकि अलभ्य वस्तु के विषय में मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, कि जो वस्तु हमें हमारे पास में नहीं है उसके लिए हम पाने के लिए क्या नहीं परिश्रम करते हैं, ये बता रहे हैं कि मनुष्य क्या नहीं करता है। तो बड़े कुल में उत्पन्न होने से तथा अनुराग से युक्त होने के कारण उस पतिव्रता के एक प्रतिव्रत था, वह जो वायुवेगा है जिसका विवाह हुआ है ज्वलन जटी से, उसके एक पतिव्रत था, और प्रेम की अधिकता से उस राजा के अर्थात ज्वलन जटी के एक पत्नी व्रत था, ऐसा लोग कहते हैं कि ज्वलन जटी की भी वह एक ही पत्नी थी और उसके तो एक पति होना ही है। खैर, ये दोनों एक पतिव्रत और एक पत्नीव्रत के धारक थे। जिस प्रकार इंद्राणी में इंद्र की लोकोत्तर प्रीति होती है, उसी प्रकार उसमें ज्वलन जटी की लोकोत्तर प्रीति थी, कि इंद्राणी जिस प्रकार इंद्र से बहुत अधिक प्रेम करती है, उसी प्रकार वह वायुवेगा भी ज्वलन जटी से बहुत प्रीति करती थी, लोकोत्तर प्रीति करती थी, और लोक से परे उसकी प्रीति थी। फिर उसके रूप आदि गुणों का पृथक पृथक क्या वर्णन किया जाए। जिस प्रकार दया और सम्यक ज्ञान के मोक्ष होता है, उसी प्रकार उन दोनों के अपनी कीर्ति की प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला अर्क कीर्ति नाम का पुत्र हुआ। कि वहां पर एक ही शब्द में आचार्य महाराज ने कह दिया कि उसके स्वरूप आदि गुणों का क्या वर्णन करें, अर्थात उन्होंने उसका विस्तार नहीं किया वायुवेगा के रूप आदि का वर्णन करने का। और फिर आगे क्या कहते हैं कि जिस प्रकार दया और सम्यक ज्ञान के मोक्ष होता है, कि मोक्ष प्राप्ति के लिए दया का होना आवश्यक है और सम्यक ज्ञान का होना आवश्यक है, तो उससे मोक्ष की उत्पत्ति होती है दया और सम्यक ज्ञान के संयोग से। उसी प्रकार उन दोनों के अर्थात ज्वलन जटी और वायुवेगा के दोनों को अपनी कीर्ति के प्रभाव से तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला अर्क कीर्ति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अब पुत्री भी हो रही है, उनकी पुत्री भी होगी, उसका भी वर्णन आगे आ रहा है। ये तो पुत्र का नाम हो गया अर्क कीर्ति। अब पुत्री के लिए भी बहुत अच्छा विशेषण दे रहे हैं, बहुत अच्छी उपमा दे रहे हैं कि जिस प्रकार नीति और पराक्रम की लक्ष्मी होती है, कि जहाँ नीति हो और जहाँ पराक्रम हो, दोनों के संयोग से जिस प्रकार लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उन दोनों के अर्थात ज्वलन जटी और वायुवेगा के सबका मन हरने वाली स्वयं प्रभा नाम की पुत्री भी उत्पन्न हुई, जो अर्क कीर्ति के साथ इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार की चंद्रमा के साथ उसकी प्रभा बढ़ती है। अब ये हमें यहाँ पता चल गया कि ज्वलन जटी और वायुवेगा के पुत्र का नाम हो गया अर्क कीर्ति और पुत्री का नाम है स्वयं प्रभा। वह स्वयं प्रभा मुख से कमल को, नेत्रों से उत्पल को, आभा से मणिमय दर्पण को और कांति से चंद्रमा को जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो भाव रूप पताका ही फहरा रही हो। लता में फूल के समान ज्यों ही उसके शरीर में यौवन उत्पन्न हुआ, त्यों ही उसने कामी विद्याधरों में काम जड़ उत्पन्न कर दिया। इतनी वह सुंदरता की धनी थी, सौंदर्य की धनी थी।
और कुछ कुछ पीले और सफेद कपोलों की कांति से सुशोभित मुखमंडल पर उसके नेत्र बड़े चंचल हो रहे थे, जिनसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कमर को पतली देख उसके टूट जाने के भय से ही नेत्रों को चंचल कर रही थी। इतनी पतली कमर थी मानो टूट जाने का भय हो, ऐसी वह सुंदरी थी। उस दुबली पतली स्वयं प्रभा की इंद्रनील मणि के समान कांति वाली पतली रोमावली ऐसी जान पड़ती थी मानो उछलकर ऊंचे स्थूल और निविड़ स्तनों पर चढ़ना ही चाहती हो। यद्यपि कामदेव ने उसका स्पर्श नहीं किया था, कि माने वह इतनी सुंदरी होने के बाद भी अभी काम भावना को प्राप्त नहीं हुई थी वह सुंदरी, तो कहते कि यद्यपि कामदेव ने उसका स्पर्श नहीं किया था, तथापि प्राप्त हुए यौवन से ही वह कामदेव के विकार को प्रकट करती हुई सी मनुष्यों के दृष्टिगोचर हो रही थी, कि उसे देखकर जो देखता था वह काम से ग्रस्त हो जाता था, लेकिन वह कन्या अभी तक कामदेव ने उसका स्पर्श नहीं किया था। अथानंतर किसी एक दिन जगन्नंदन और नाभिनंदन नाम के दो चारण रिद्धधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यान में आकर विराजमान हुए। उनके आगमन की खबर देने वाले वनपाल से यह समाचार जानकर राजा चतुरंग सेना पुत्र तथा अंतःपुर के साथ उनके समीप गया। तो यहाँ अंतःपुर भी वर्णन आया है, इसका मतलब ऊपर में जो लिखा है कि उसके एक पत्नी व्रत था, यह खाली एक उपचार से लिखा है लगता है आचार्य महाराज ने। एक पत्नी नहीं, उनके और भी कई पत्नियां थीं, लेकिन उसमें वह बहुत ज्यादा प्रेम करता था, ये मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ अंतःपुर के साथ गया ऐसा लिखा है। अंतःपुर माने उसके अंतःपुर में जितनी रानियां थी उनके साथ वह वहां दोनों मुनिराजों के पास गया। वहां वंदना कर उसने श्रेष्ठ धर्म का स्वरूप सुना, बड़े आदर से सम्यक दर्शन तथा दान शील आदि व्रत ग्रहण किए। तदनंतर भक्ति पूर्वक उन चारण रिद्धिधारी मुनियों को प्रणाम कर वह नगर में वापस आ गया। स्वयं प्रभा ने भी वहां समीचीन धर्म ग्रहण किया। एक दिन उसने पर्व के समय उपवास किया, जिससे उसका शरीर कुछ म्लान हो गया। स्वयं प्रभा बहुत ही धर्मात्मा कन्या थी। मुनिराज के उपदेश को सुनकर उसने पर्व के समय उपवास किया। उसने अरहन भगवान की पूजा की तथा उनके चरण कमलों के संपर्क से पवित्र पापहारिणी विचित्र माला विनय से झुककर दोनों हाथों से पिता के लिए दी। अब देखिए, उसने अरहन भगवान की पूजा की तथा उनके चरण कमलों के संपर्क से पवित्र पापहारिणी विचित्र माला, कि माने माला जो भगवान के चरणों में चढ़ाई गई थी, अरहन भगवान के चरणों में, इसके लिए कह रहे हैं कि माला चढ़ाई गई थी। तो चरण कमलों के संपर्क से पवित्र पापहारिणी विचित्र माला, ऐसी माला जिससे कि पापों का हरण होता है, जो भगवान के चरणों में समर्पित की गई थी, उस माला को विनय से झुककर दोनों हाथों से पिता के लिए दी। तो वो माला उसने अपने पिता को दिया जो भगवान के चरणों में चढ़ाई गई थी। तो राजा ने भक्ति पूर्वक वह माला ले ली और उपवास से थकी हुई स्वयं प्रभा की ओर जाओ पारणा करो यह कहकर उसे विदा किया। यहाँ पर भगवान की पुष्पों से पूजा होती है, ये वर्णन इस प्रकार हमें यहाँ पढ़ने को मिला। राजा ने भक्ति पूर्वक माला ली, माला भी चढ़ाते हैं भगवान के वर्णन आया है, तो साफ साफ लिखा है माला भगवान के चरणों में चढ़ाई गई थी। ये तो है, आगम में जो है लिखा वही पढ़ रहे हैं। तो राजा ने स्वयं प्रभा को देखकर जाओ पारणा करो ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया कि भाई अब तुमने उपवास किया है, पारणा करो। पुत्री के चले जाने पर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि जो यौवन से परिपूर्ण समस्त अंगों से सुंदर है, ऐसी यह पुत्री किसके लिए देनी चाहिए। कि राजा को अब मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। उसने उसी समय मंत्री वर्ग को बुलाकर प्रकृत बात कही। उसे सुनकर सुश्रुत नाम का मंत्री परीक्षा कर तथा अपने मन में निश्चय कर बोला। अब जो सभी मंत्री अपनी अपनी राय देंगे, वह राय बता रहे हैं कि इसी विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में अलका नगरी के राजा मयूर ग्रीव हैं, ठीक है। उनकी स्त्री का नाम नीलांजला है। उन दोनों के अश्वग्रीव, नीलरथ, नीलकंठ, सुकंठ और वज्रकंठ नाम के 5 पुत्र हैं। अभी अश्वग्रीव के नाम से ध्यान में आ गया होगा कि अश्वग्रीव कौन है। पृथ्वीनारायण का नाम था ना, एक पृथ्वीनारायण का नाम अश्वग्रीव। तो ये बताया कि अश्वग्रीव, नीलरथ, नीलकंठ, सुकंठ और वज्रकंठ नाम के 5 पुत्र हैं। इनमें अश्वग्रीव सबसे बड़ा है। अश्वग्रीव की स्त्री का नाम कनक चित्रा है। उन दोनों के रत्नग्रीव, रत्नांगद, रत्नचूड़ तथा रत्नरथ आदि 500 पुत्र हैं।
कि मैंने अश्वग्रीव और कनकचित्रा इनके कुछ पुत्रों का नाम बताते हुए कहा कि 500 कुल इनके पुत्र हैं। शास्त्र ज्ञान का सागर हरिश्मश्रु इसका मंत्री है तथा सतबिंदु निमित्त ज्ञानी है, पुरोहित है, जो कि अष्टांग निमित्त ज्ञान में अतिशय निपुण है। इस प्रकार अश्वग्रीव संपूर्ण राज्य का अधिपति है और दोनों श्रेणियों का स्वामी है, अतः इसके लिए ही कन्या देनी चाहिए। ये राय दी। भाई साहब, ये अष्टांग निमित्त ज्ञान मतलब निमित्त ज्ञान का वर्णन अभी आगे में और बताएंगे। देखिए, निमित्त ज्ञान इसी में आएगा कि निमित्त ज्ञान में कितने तरह के स्वर, व्यंजन, भौम, अंतरिक्ष आदि होते हैं कि जिनको देखकर निमित्त ज्ञानी भविष्य की बात बताते हैं। स्वप्न भी उसके अंदर में है, उसके भविष्य की बातों को बताते हैं। जैसे अभी वर्तमान में अपने विमल सागर जी महाराज के लिए ऐसा लोग कहते हैं कि वे निमित्त ज्ञानी थे, उनके मुंह से निकली वचन झूठे नहीं होते थे, ऐसा उनके बारे में सुना जाता है। तो ये निमित्त ज्ञान एक विद्या है जो कि कई साधन है उसकी। ये सब वर्णन अभी इसी ग्रंथ में, इसी पर्व में आगे आएगा, वो हमें समझ में आएगा तब उसके बाद में। तो ये सतबिंदु निमित्त ज्ञानी है, पुरोहित, अर्थात वह भविष्य की बात बताने में निपुण है। निमित्त ज्ञानी का मतलब ये हुआ। इस प्रकार अश्वग्रीव संपूर्ण राज्य का अधिपति है और दोनों श्रेणियों का स्वामी है, अतः इसके लिए ही कन्या देनी चाहिए, ऐसा उसने अपना परामर्श दिया। इसके बाद दूसरा मंत्री सुश्रुत मंत्री के द्वारा कही हुई बात का विचार करता हुआ बहुश्रुत मंत्री, जो सुश्रुत मंत्री ने जो ऊपर की बात कही, अब बहुश्रुत मंत्री राजा से अपने हृदय की बात कहने लगा। वह बोला कि सुश्रुत मंत्री ने जो कुछ कहा है वह यद्यपि ठीक है तो भी निम्नांकित बात विचारणीय है। कुलीनता, आरोग्य, अवस्था, शील, सुत, शरीर, लक्ष्मी, पक्ष और परिवार, वर के ये 9 गुण कहे जाते हैं कि जो वर है कि वर का हम चुनाव करें तो कैसे चुनाव करें, तो वह कुलीन है, अच्छे कुल का है, होना चाहिए। आरोग्य है अर्थात उसका स्वस्थ शरीर होना चाहिए। अवस्था में वह छोटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शील का धारक होना चाहिए। सुत अर्थात शास्त्र का निपुण होना चाहिए। शरीर उसका सांगोपांग होना चाहिए। लक्ष्मी का धनी होना चाहिए। पक्ष और परिवार, ये उसके 9 गुण बताए वर में। तो अश्वग्रीव में यद्यपि ये सभी गुण विद्यमान हैं किंतु उसकी अवस्था अधिक है। जहां पर ये बताया कि अवस्था भी एक वर का गुण होना चाहिए, तो वह तो 500 पुत्रों का पिता है, तो कह रहा कि इसकी अवस्था अधिक है, अतः कोई दूसरा वर जिसकी अवस्था कन्या के समान हो और गुण अश्वग्रीव के समान हो, कि अश्वग्रीव के समान ही गुणी हो, लेकिन हमारी कन्या जिस प्रकार से कम उम्र की है वैसे ही उससे मैचिंग का वर हो, ऐसा हमें खोजना चाहिए। तो इसके लिए वो बताया कि गगन वल्लभपुर का राजा चित्ररथ प्रसिद्ध है। मेघपुर में श्रेष्ठ राजा पद्मरथ रहता है। चित्रपुर का स्वामी अरिंजय है। यहाँ पर ये अलग अलग उम्मीदवार बता रहे हैं कि एक तो बताया मेघपुर में श्रेष्ठ राजा पद्मरथ है, और दूसरा बताया चित्रपुर का स्वामी अरिंजय है। तीसरा बताया त्रिपुर नगर में विद्याधरों का राजा ललितांगद रहता है, और चौथा अश्वपुर का राजा कनकरथ विद्या में अत्यंत कुशल है, और पांचवा है महारत्नपुर का राजा धनंजय समस्त विद्याधरों का स्वामी है। इनमें से किसी एक के लिए कन्या देनी चाहिए, यह निश्चय है। ऐसे उसने 5 उम्मीदवार बता दिए कि भाई इनमें से कोई एक हमें चयन करना चाहिए। बहुश्रुत के वचन हृदय में धारण कर तथा विचार कर स्मृति रूपी नेत्र को धारण करने वाला सुत नाम का तीसरा मंत्री निम्नांकित मनोहर वचन कहने लगा कि यदि कुल, आरोग्य, वय और रूप आदि से सहित वर के लिए कन्या देना चाहते हैं तो मैं कुछ कहता हूं, उसे थोड़ा सुनिए। अब वह कोई अलग सुझाव दे रहा है कि इसी विजयाद पर्वत की उत्तर श्रेणी में सुरेंद्र कांतार नाम का नगर है। उसके राजा का नाम मेघवाहन है। उसके मेघमालिनी नाम की वल्लभा है। उन दोनों के विद्युत प्रभ नाम का पुत्र और ज्योतिर्माला नाम की निर्मल पुत्री है। खगेंद्र मेघवाहन, खगेंद्र अर्थात विद्याधर कह रहे हैं, खगेंद्र भी कहते विद्याधर को, कि खगेंद्र मेघवाहन इन दोनों पुत्र पुत्रियों से ऐसा समृद्धिमान संपन्न हो रहा था जैसा कि कोई पुण्य कर्म और सुबुद्धि से होता है। अर्थात पुत्र पुण्य के समान था और पुत्री बुद्धि के समान थी। किसी एक दिन मेघवाहन स्तुति करने के लिए सिद्धकूट गया था। वहां वरधर्म नाम के अवधि ज्ञानी
चारण रिधिधारी मुनि की वंदना कर उसने पहले तो धर्म का स्वरूप सुना और बाद में अपने पुत्र के पूर्वभाव पूछे। जो पुत्र का नाम बताया, इसका क्या नाम बताया कि पुत्र का नाम विद्युत प्रभ, उसके पूर्वभाव उस राजा ने पूछे, मेघवाहन राजा ने पूछे। मुनि ने कहा कि हे विद्याधर, चित्त लगाकर सुनो, मैं कहता हूँ। अब देखिए, ये जो पर्व है, इस पर्व में बहुत कथाएं मिलेंगी। कथा में कथा बहुत आएंगी, तो उसे थोड़ा सा चित्त स्थिर करके सुनने से कुछ ग्रहण हो सकता है। और यहाँ पर ये जो कथा है, ये अपराजित बलभद्र और अनंत वीर नारायण के अभ्युदय का वर्णन करने वाली कथा है। यहाँ पर तीर्थंकर की कथा इसके बाद वाले पर्व में आएगी। तो अब मुनिराज क्या पुत्र के पूर्व बताते हैं, ये कि जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में वत्सकावती नाम का देश है। उसमें प्रभाकरी नाम की नगरी है। वहां सुंदर आकार वाला नंदन नाम का राजा राज्य करता था। जयसेना स्त्री के उदर से उत्पन्न हुआ विजयभद्र नाम का इसका पुत्र था। उस विजयभद्र ने किसी दिन मनोहर नामक उद्यान में फला हुआ आम का वृक्ष देखा। फिर कुछ दिन बाद उसी वृक्ष को फल रहित देखा। कि पहले देखा कि फल आम का वृक्ष फला हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ दिन बाद गया तो देखा कि वह फल नहीं है, वृक्ष को फल रहित देखा। यह देखकर उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया और पिहिताश्व गुरु से 4000 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। अब देखिए कैसी बातों को लेकर के उस समय वैराग्य हो जाता था। इतनी सी घटना को देख करके उसे वैराग्य हो गया और न सिर्फ वह स्वयं बल्कि 4000 राजाओं ने भी उसके साथ संयम धारण कर लिया। कि राजा जब देखते हैं कि हमारा ये राजा है, बड़ा राजा है, इसने जब वैराग्य लिया है तो जरूर संसार में कोई सार नहीं है, तो हमें भी संसार छोड़ देना चाहिए। और राजा भी उनका अनुकरण करके वे भी संयम धारण कर लेते हैं। तो आयु के अंत में महेंद्र स्वर्ग के चक्रक नामक विमान में 7 सागर की आयु वाला वह देव हुआ, चौथे स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। वहां चिरकाल तक दिव्य भोगों का उपभोग करता रहा। वहां से च्युत होकर यह तुम्हारा पुत्र हुआ है। अब जो पूर्व भाव पूछे थे उसके विद्युत प्रभ के, उसके पूर्व बता दिए कि भाई इस सब प्रकार विजयभद्र नाम का ये पुत्र था, उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, ये महेंद्र स्वर्ग में गया और वहां से ये तुम्हारा पुत्र हुआ है। ऐसी कथा मुनिराज ने सुनाई। और इसी भाव से निर्वाण को प्राप्त होगा। अब इसकी यह विशेषता बता दी कि ये इसी भाव से ये निर्वाण को प्राप्त होगा। चरम शरीरी जीव है। और सुसागर मंत्री कहने लगा कि मैं भी स्तुति करने के लिए सिद्धकूट जिनालय में वरधर्म नामक चरण मुनिराज के पास गया था। वहां यह सब मैंने सुना है कि जब ये कथा मुनिराज सुना रहे थे तो मैं स्वयं भी वहां था। मैंने ये कथा सुनी है। तो वह विद्युत प्रभ इतना होनहार है और इसी भाव से मोक्ष जाने वाला है। तो इस प्रकार विद्युत प्रभ वर के योग्य समस्त गुणों से सहित है, उसे ही यह कन्या दी जावे और उसकी पुल्य सारणी बहन ज्योतिर्माला को हम लोग अर्क कीर्ति के लिए स्वीकृत करें। इसने दोनों रिश्ते बता दिए साथ साथ कि उसे भी हम लोग विवाह कर दें और उसकी जो बहन ज्योतिर्माला है उसके साथ अपने पुत्र का विवाह भी कर दें। इस प्रकार सुसागर के वचन सुनकर विद्वानों में अत्यंत श्रेष्ठ सुमति नाम का मंत्री बोला। अब ये चौथा मंत्री कहता है कि इस कन्या को पृथक पृथक अनेक विद्याधर राजा चाहते हैं। हमारी कन्या इतनी सुंदरी है कि अनेक बड़े बड़े पराक्रमी विद्याधर राजा जो हैं इसके चाहने वाले हैं। तो इसलिए विद्युत प्रभ को कन्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बहुत राजाओं के साथ वैर हो जाने की संभावना है। मेरी समझ से तो स्वयंवर करना ठीक होगा। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। इस प्रकार आदि पुराण में पढ़े थे कि वो जय कुमार की जो पत्नी थी क्या सुलोचना, तो सुलोचना का भी यहीं ऐसे ही स्वयंवर से विवाह हुआ और वहीं से स्वयंवर प्रथा आरंभ हुई थी। और जय कुमार ने सुलोचना को वर्ण कर लिया था। तो यहाँ यह मंत्री भी वही कह रहा है कि भाई सबसे वैर लेके कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग स्वयंवर कर लें, तो कन्या जिसे वर्ण कर ले उसी के साथ विवाह हो, वही सबसे उत्तम होगा। तो सब लोगों ने यही बात स्वीकृत कर ली। इसलिए विद्याधर राजा ने सब मंत्रियों को विदा कर दिया और संभिन्न श्रोत्री नामक निमित्त ज्ञानी से पूछा। अब ये फिर निमित्त ज्ञानी का वर्णन आया है जो दीदी ने उससे पूछा था। तो ये निमित्त ज्ञानी है जो कि भविष्य की बातें बताने वाले होते हैं। उस निमित्त ज्ञानी से पूछा कि स्वयं प्रभा का हृदय वल्लभ अर्थात उसका प्राणनाथ कौन होगा। पुराणों के अर्थ को जानने वाले निमित्त ज्ञानी ने राजा के लिए निम्न प्रकार उत्तर दिया। वह कहने लगा कि भगवान ऋषभ देव ने पहले पुराणों का वर्णन करते समय प्रथम चक्रवर्ती से प्रथम नारायण से संबंध रखने वाली एक कथा कही थी, जो इस प्रकार है
अब ये भगवान ऋषभ देव के समय की बात बता रहे हैं वो निमित्त ज्ञानी कि भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्र भरत चक्रवर्ती से पहले नारायण से संबंध रखने वाली क्या कथा कही थी, उसका वर्णन आगे आ रहा है। तो ये त्रिपृष्ठ नारायण जो पहले नारायण हुए, जिसका वर्णन हम लोगों ने इसी उत्तर पुराण में भी पढ़ा है, लेकिन वह वहां पर बहुत संक्षेप रूप में पढ़ा था, उसका विस्तार के साथ यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं आचार्य महाराज, क्योंकि इस कथा का आगे आने वाली कथा से संबंध है, इसलिए इस कथा का वर्णन भी किया जा रहा है। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो इस प्रकार है कि इसी जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में एक पुष्कलावती नाम का देश है। उसकी पुंडरीकिनी नगरी के समीप ही मधुक नाम के वन में पुरुरवा नाम का भीलों का राजा रहता था। अब त्रिपृष्ठ नारायण पहला नारायण जो कि आगे जाकर भगवान महावीर स्वामी बना, और भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भाव में पुरुरवा नाम के भील थे, ये सभी जानते हैं। ये कथा आरंभ कर रहे हैं पुरुरवा नामक भील से कि वह भीलों का राजा रहता था। किसी एक दिन मार्ग भूल जाने से इधर उधर घूमते हुए सागर सेन मुनिराज के दर्शन कर उसने मार्ग में ही पुण्य का संचय किया तथा मध्य मांस मधु का त्याग कर दिया। इतना पुण्य उसने बटोरा। यद्यपि वह भील था पेशे से, भील का पेशा होता है शिकार करना, पशुओं को मारना, लेकिन फिर भी उसने मुनिराज के दर्शन करके मध्य मांस मधु का त्याग कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ और वहां से च्युत होकर तुम्हारी अनंत सेना नाम की स्त्री के मरीचि नाम का पुत्र हुआ है। ये भगवान आदिनाथ ये उपदेश दे रहे हैं, ये वर्णन बता रहे हैं अपने पुत्र भरत को कि तुम्हारी अनंत सेना नाम की स्त्री से मरीचि नाम का ये पुत्र हुआ है। यह मिथ्या मार्ग के उपदेश देने में तत्पर है, इसलिए चिरकाल तक इसी संसार रूपी चक्र में भ्रमण कर सुरम्य देश के पोदनपुर नगर के स्वामी प्रजापति महाराज की मृगावती रानी से त्रिपृष्ठ नाम का पुत्र होगा। ये त्रिपृष्ठ नाम का जो पुत्र होगा, ये कौन से भगवान के तीर्थ में त्रिपृष्ठ का वर्णन हम लोग पढ़े थे? शायद शीतलनाथ भगवान के समय में, शीतलनाथ भगवान के समय में त्रिपृष्ठ हुआ था। तो सोचिए भगवान कह रहे हैं कि चिरकाल तक संसार रूपी चक्र में भ्रमण करेगा। माने ये पहले तीसरे काल में भगवान थे, उसमें चौथा काल था भी नहीं। तो उस समय में जो एक कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल, उसके भी अंत समय में भगवान महावीर हुए। तो कितने समय तक उन्होंने संसार का भ्रमण किया, और यहाँ शीतलनाथ भगवान के काल में त्रिपृष्ठ के रूप में इनका जन्म हुआ। तो उन्हीं प्रजापति महाराज की दूसरी रानी भद्रा के एक विजय नाम का पुत्र होगा, जो कि त्रिपृष्ठ का बड़ा भाई होगा। ये दोनों भाई श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में, नहीं यहाँ पर बताया श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में, शीतलनाथ नहीं, ये दोनों भाई श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में अश्वग्रीव नामक शत्रु को मारकर 3 खंड के स्वामी होंगे। वही अश्वग्रीव पति नारायण, उसे मारकर ये 3 खंड के स्वामी होंगे और पहले बलभद्र नारायण कहलावेंगे। त्रिपृष्ठ संसार में भ्रमण कर अंतिम तीर्थंकर होगा। ये भगवान आदिनाथ ने उसी समय कह दिया था कि यह जो तुम्हारा पुत्र मरीचि है, ये इस प्रकार संसार भ्रमण करते करते इस चौथे काल के अंत समय में ये अंतिम तीर्थंकर होगा। आपका भी जन्म, ये यहाँ तक कथा हो गई। भगवान ऋषभ देव ने जो कथा बताई, ये 92 श्लोक तक ये पूरी हो गई। अब वह निमित्त यानी कह आगे की बात उस राजा से, किससे राजा से? ज्वलनजटी राजा से, कि आपका भी जन्म कच्छ के पुत्र नमी के वंश में हुआ है। जो कच्छ के पुत्र थे नमी विनमी, जिनको कि जहाँ से विद्याधर वंश की शुरुआत हुई थी, उस नमी के वंश में आप भी विद्याधर हुए हैं। तो अतः बाहुबली स्वामी के वंश में उत्पन्न होने वाले उस त्रिपृष्ठ के साथ आपका संबंध है ही। कि अब वो त्रिपृष्ठ की जो कथा सुनाई, वो त्रिपृष्ठ इस समय वर्तमान में मौजूद है। जब ज्वलनजटी की ये कथा हम लोग सुन रहे हैं, तो उस त्रिपृष्ठ जो है वह आपका सजातीय है, क्योंकि वह भी जो त्रिपृष्ठ भी है वह बाहुबली के वंश का है। तो उसके लिए कन्या देनी चाहिए। या निमित्त यानी कह रहे हैं यह कल्याण करने वाली कन्या, उसका मन हरण करने वाली हो। त्रिपृष्ठ को कन्या देने से आप भी समस्त विद्याधरों के स्वामी हो जाएंगे, क्योंकि वह इतना प्रभुताशाली है, वह नारायण है, तो आप समस्त विद्याधरों के स्वामी हो जाएंगे। इसलिए भगवान आदिनाथ के द्वारा कही हुई इस बात का निश्चय कर आपको यह अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार निमित्त ज्ञानी के वचनों को हृदय में धारण कर रत्नपुर नगर के राजा ज्वलनजटी ने बड़े हर्ष से उस निमित्त ज्ञानी की पूजा की, अर्थात उसका आदर सत्कार किया।
और उसी समय उत्तम लेख और भेंट के साथ इंदु नामक दूत प्रजापति महाराज के पास भेजा। यह त्रिपिष्ट स्वयं प्रभा का प्रति होगा। यह बात प्रजापति महाराज ने जयगुप्त नामक निमित्त ज्ञानी से पहले ही जान ली थी। अब प्रजापति महाराज कौन है? वो त्रिपिष्ट के पिता हैं। तो प्रजापति महाराज के पास ये संदेश भेजा, माने रिश्ता लेकर भेजा दूत के माध्यम से कि भाई आपके पुत्र से हम हमारी पुत्री का रिश्ता करना चाहते हैं। तो जिस प्रकार ज्वलनजटी को निमित्त ज्ञानी ने बताया, उसी प्रकार प्रजापति महाराज जो त्रिपिष्ट के पिता थे, उनको भी निमित्त ज्ञानी ने बताया कि त्रिपिष्ट स्वयं प्रभा का पति होगा। यह बात प्रजापति महाराज ने जयगुप्त नामक निमित्त ज्ञानी से पहले से ही जान ली थी। इसलिए उसने आकाश से उतरते हुए विद्याधर राज के दूत का पुष्पकरंडक नाम के वन में बड़े उत्सव से स्वागत सत्कार किया। वह समझ गया कि ये रिश्ता लेकर आ रहा है ये दूत, उसका उन्होंने खुद चाहते ही थे अपने पुत्र का उससे रिश्ता करना, तो उसका स्वागत सत्कार किया। महाराज एक श्लोक और पढ़ लेते हैं तो 100 तक हो जाएगा। तो महाराज उस दूत के साथ अपने राजभवन में प्रविष्ट होकर जब सभागृह में राज सिंहासन पर विराजमान हुए, तब मंत्री ने दूत के द्वारा लाई हुई भेंट समर्पित की। राजा ने उस भेंट को बड़े प्रेम से देखकर अपना अनुराग प्रकट किया और दूत को संतुष्ट करते हुए कहा कि हम तो इस भेंट से ही संतुष्ट हो गए। कि राजा जो है एकदम मानो निहाल हो गए कि वहां पर उनके लिए वह रिश्ता लेके आए हैं। वे स्वयं भी चाहते थे कि स्वयं प्रभा से उसका संबंध हो जाए। तो राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले इस भेंट से ही हम तो संतुष्ट हो गए, ऐसा राजा ने कहा। इस प्रकार यहाँ हम लोगों ने 101 श्लोक तक की आज की रचना की। अब आज आगे का समय नहीं है, तो बहुत अच्छा वर्णन आगे आने वाला है और आगे भी। तो फिर आज इतना ही आज के लिए। भाई साहब रिजल्ट नहीं आया आज का, कल का पेपर का रिजल्ट नहीं भेजा। मेरे को मना कर दिया था उन्होंने, एक दीदी ने बोले कि उनके घर में लाइट चली गई थी तो परीक्षा दे नहीं पा रही थी। अब मैं दूंगा, अभी यह हो गया स्वाध्याय करके अब भेजूंगा आज। तो अब तो भाई साहब 14 तारीख के बाद हो गया है। हाँ 14 तारीख के बाद होगा अब तो ये। अच्छा, आज के बाद स्वाध्याय सोमवार को नहीं होगा? नहीं 14 तारीख को या 15 तारीख को होगा। अच्छा अच्छा, क्या कारण? भाभी जा रही है, उनकी भाभी की डेथ हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज थोड़ा सा क्या करते हो हैं, गया तो आप 10 मिनट लोग का हाँ? अटेंड ही नहीं कर पाई। 10 मिनट और ले लूं क्या? फिर अगर 14-15 तो होगा तो इसका मैंने ये कम से कम एक चैप्टर ले ले पूरा, इतना कर लें 10 मिनट और थोड़ा सा। और आप लोग जानिए, मैं तो नहीं बैठ रही हूँ ना, आप लोग जानिए, अगर करते हैं लोग तो कर लीजिए। नहीं तो मैंने ये क्या कि कनेक्शन फिर क्या है कि छूट जाएगा बाद में। अभी ये पूरा कर लें, 10 मिनट लगेगा, पूरा कर लेते हैं इसको। कर लीजिए, समय अगर हो तो मैं थोड़ा और कर लेता हूँ। कर लीजिए। कर लूँ ठीक है ना? भाई साहब। हाँ तो ये मैंने एक प्रकरण हो जाएगा तो फिर अच्छा रहेगा, फिर बाद में शुरू करेंगे अच्छा रहेगा। तो इसके बाद आगे का थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाद में 3-4 दिन बाद स्वाध्याय करने को मिलेगा, तो फिर पढ़ते हैं कि तदनंतर दूत ने संदेश सुनाया कि यह सीमान त्रिपिष्ट समस्त कुमारों में श्रेष्ठ है, अतः इसे लक्ष्मी के समान स्वयं प्रभा नाम की इस कन्या से आज सुशोभित किया जाए। इस यथार्थ संदेश को सुनकर प्रजापति महाराज का हर्ष दुगना हो गया। वे बड़े ही तुले नहीं समाये ये सुनकर, और वे मस्तक पर भुजा रखते हुए बोले कि जब विद्याधरों के राजा स्वयं ही अपने जमाई का यह तथा अन्य महोत्सव करने के लिए चिंतित हैं, तब हम लोग क्या चीज है कि भाई सोने में सुहागा हो गया है, बहुत अच्छा है, ऐसा संबंध मिल गया तो और क्या चाहिए। सभी दोनों पक्ष के ही जो है पूरे खुश हुए। और इस प्रकार उस समय आए हुए दूत को महाराज प्रजापति ने कार्य की सिद्धि से प्रसन्न किया, उसका सम्मान किया और बदले की भेंट देकर शीघ्र ही उसे विदा कर दिया। वह दूत भी शीघ्र ही जाकर रत्नपुर नगर के राजा के पास पहुंचा और प्रणाम कर उसने कल्याणकारी कार्य सिद्ध होने की खबर दी। यह सुनकर विद्याधरों का राजा बहुत भारी हर्ष से प्रेरित हुआ और सोचने लगा कि इस कार्य में विलंब करना योग्य नहीं है। जब सहमति मिल गई है वर पक्ष से भी, तो अब विलंब करना उचित नहीं है। यह विचार कर वह कन्या सहित बड़े ठाट बाट से कोदनपुर पहुंचा। उस समय उस नगर में जगह जगह तोरण बांधे गए थे, चंदन का छिड़काव किया गया था, सब जगह उत्सुकता ही उत्सुकता दिखाई दे रही थी और पताकाओं की पंक्ति रूप चंचल भुजाओं से वह ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो।
महाराज प्रजापति ने अपनी संपत्ति के अनुसार उनकी अगवानी की थी कि जैसा महाराज प्रजापति का जैसा वैभव था, ऐश्वर्य था, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, संपत्ति के अनुसार से, तो जैसा उनका स्तर था, जैसी उनकी भूमिका थी, उस अनुसार ही उन्होंने अतिथि की अगवानी की। इस प्रकार उसने बड़े हर्ष से नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद महाराज प्रजापति ने उसे स्वयं ही योग्य स्थान पर ठहराया और पाहुने के योग्य उसका सत्कार किया। इस सत्कार से उसका हृदय तथा मुख दोनों ही प्रसन्न हो गए। विवाह के योग्य सामग्री से उसने समस्त पृथ्वी तल को संतुष्ट किया और दूसरी प्रभा के समान अपनी स्वयं प्रभा नाम की पुत्री त्रिपृष्ठ के लिए देकर सिद्ध करने के लिए सिंह वाहिनी और गरुण वाहिनी नाम की 2 विद्याएं दी। ये 2 विद्याधर राजा था, तो जहे दहेज में देते हैं, कन्या का विवाह किया तो देना है, तो उसे विद्या ही दे डाली, सिंहवाहिनी और गरुड़ वाहिनी नाम की 2 विद्याएं दी। इस प्रकार वे सब मिलकर सुख रूपी समुद्र में गोता लगाने लगे। इधर अश्वग्रीवपति नारायण के नगर में विनाश को सूचित करने वाले 3 प्रकार के उत्पात बहुत शीघ्र ही साथ होने लगे। इधर तो विवाह का उत्सव चल रहा है, इसके साथ त्रिपृष्ठ और स्वयं प्रभा का, और इधर अश्वग्रीव के नगर में उत्पात हो रहे हैं जो कि विनाश को सूचित करने वाले हैं। क्या उत्पात हुए? जिस प्रकार तीसरे काल के अंत में पल्ले का 8वां भाग बाकी रहने पर नई नई बातों को देखकर भोग भूमि के लोग भयभीत होते हैं, उसी प्रकार उन अभूतपूर्व उत्पातों को देखकर वहां के मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे। देखिए, फिर से पढ़ रहा हूं। जिस प्रकार तीसरे काल के अंत में 14 कुलकर हुए थे, अंतिम कुलकर नाभि राजा थे। तो उस तीसरे काल के अंत में जबकि पल्ले का 8वां भाग बाकी रहने पर क्या हुई, नई नई तरह की बातें होने लगी। आकाश में चांद तारे दिखने लगे, कितनी तरह के लोग देखकर भयभीत हो गए, कल्प वृक्ष कम होने लगे। इस प्रकार की जो बातों को देखकर भोग भूमि के लोग जो कभी उन्होंने नहीं देखा था, वे भयभीत होते हैं। उसी प्रकार उन अभूतपूर्व उत्पातों को देखकर वहां के मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे। यहाँ पर जो प्रसंग आया है कि पल्ले का 8वां भाग बाकी रहने पर, तो ये पल्ले का जब 8वां भाग बाकी था उस समय इस प्रकार के उत्पात होने लगे। तो ये पल्ले का 8वां भाग, एक बार पहले भी की कक्षा में भी बात आई थी कि पल्ले क्या होता है। तो पल्ले की विशालता क्या होती है, ये यहाँ बता रहा हूँ। पल्ले क्या होता है तो ठीक है कि पल्ले कितना विशाल है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर कॉपी में। इसका वर्णन करते हैं कि जो हम लोगों ने हरिवंश पुराण में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें क्या लिखा है। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय हो सकता है अभी अपने आगे करेंगे इसके बाद में। तो जब पल्ले का 8वां भाग बाकी रह गया, उस समय कुलकरों का जन्म हुआ। तो प्रतिश्रुति कुलकर पल्ले के 10वें भाग तक जीवित रहे। जब 8वां भाग बाकी रह गया, यहाँ कह रहा है पल्ले के 10वें भाग तक जीवित रहे। सन्मति कुलकर पल्ले के 100वें भाग तक जीवित रहे। क्षेमंधर कुलकर लाखवें भाग तक जीवित रहे। उसके बाद आगे आए सीमंधर कुलकर, वे 10 लाखवें भाग तक जीवित रहे। विपुल वाहन करोड़वें भाग तक वे जीवित रहे, पल्ले के करोड़वें भाग तक की उनकी आयु थी। और चक्षुष्मान 10 करोड़वें भाग तक की उनकी आयु थी। यशस्वी 100 करोड़वें भाग तक की उनकी आयु थी। फिर गुणवान 1000 करोड़वें भाग तक की आयु थी। चंद्राभ 10 करोड़वें भाग तक की आयु थी। मरुदेव 1 लाख करोड़वें भाग तक की आयु थी। फिर प्रसेनजित 10 लाख करोड़वें भाग तक की आयु थी। अब प्रसेनजित के जो पुत्र हुए हैं वे नाभि राजा। अब नाभि राजा की आयु कितनी थी, ये हम सभी जानते हैं कि 1 करोड़ पूर्व की उनकी आयु थी, और भगवान आदिनाथ की 84 लाख पूर्व की आयु थी। तो ये जो 14 कुलकर हुए हैं, जबकि पल्ले का 8वां भाग व्यतीत हुआ है, और उसमें अंतिम जो कुलकर हैं उनकी 1 करोड़ पूर्व की आयु थी। अब ये 1 करोड़ पूर्व क्या होता है, 1 करोड़ पूर्व क्या होता है, तो पूर्वांग 84 लाख पूर्वांग का 1 पूर्व होता है। अब पूर्वांग कितने वर्ष का होता है, 84 लाख वर्ष का 1 पूर्वांग होता है। अर्थात 1 पूर्व बराबर हो गया 84 लाख गुना 84 लाख, जो वर्ष आएगा वह हो गया 1 पूर्व बराबर 1 पूर्व। वैसे 84 लाख पूर्व की भगवान आदिनाथ भगवान की आयु थी,
और उसके भी पहले जो कुलकर्म के इतनी आयु होगी, और वह सब मिलाकर के पल्लव के 8वां भाग यहाँ बताया कि 8वां भाग बाकी रहने पर इस प्रकार के भोग भूमि में उत्पात होने लगते हैं, लोग भयभीत हो जाते हैं। तो ये पल्य कितना विशाल होता है ये इससे हमें पता चलता है। और ये पल्य इतना विशाल जो पल्य है, ये जो सागर में एक बूंद के बराबर है, कि जो सागर की जो आयु होती है उसकी एक बूंद के बराबर है, तो सागर कितना विशाल होता होगा, जहाँ कर की 33 सागर की नरक की आयु होती है और 33 सागर की सर्वास्वती के देवों की भी आयु होती है। तो ये कितना विशाल, यहाँ पर समय की सबसे बड़ी इकाई जो है सागर है, और उसी का एक अंश मात्र है पल्य। जिस पल्य का यहाँ पर वर्णन किया कि 8वां भाग बाकी रहने पर नई नई बातों को देखकर भोग भूमि के लोग भयभीत होते हैं, उसी प्रकार इन अभूतपूर्व बातों को देखकर वहां के मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे। अश्वग्रीव भी घबरा गया। उसने सलाह कर एकांत में सतबिंदु नामक निमित्त ज्ञानी से यह क्या है, इन शब्दों द्वारा उनका फल पूछा। बहुत निमित्त ज्ञानी का यहाँ पर वर्णन इस पर्व में मिलेगा कि अब उसने भी निमित्त ज्ञानी से पूछा कि भाई क्या हो रहा है। तो सतबिंदु ने कहा कि जिसने संधु देश में पराक्रमी सिंह मारा है, जिसने तुम्हारे प्रति भेजी हुई भेंट जबरदस्ती छीन ली, और रत्नपुर नगर के राजा ज्वलन जटी ने जिसके लिए आपके योग्य स्त्री रत्न दे दिया है, उससे आपको क्षोभ होगा। कि यहाँ पर ज्वलन जटी ने आपके योग्य जो स्त्री रत्न है वह त्रिपृष्ठ को दे दिया, इससे आपको क्षोभ होगा अर्थात क्रोध होगा। ये सब उत्पात उसी के सूचक हैं कि अब आपको क्रोध होगा, और क्रोध जो है वो आपके विनाश का कारण होगा। यही बता रहे हैं कि ये उसी के सूचक हैं, तुम इसका प्रतिकार करो। इस प्रकार निमित्त ज्ञानी के द्वारा कही हुई बात को हृदय में रखकर अश्वग्रीव अपने मंत्रियों से कहने लगा कि आत्मज्ञानी मनुष्य शत्रु और रोग को उत्पन्न होते ही नष्ट कर देते हैं, कि उसे कुचल देना चाहिए उत्पन्न होते ही, परंतु हमने व्यर्थ ही अहंकारी रहकर यह बात भुला दी, और यह त्रिपृष्ठ इतना बढ़ चढ़ गया है, इसको हमने दबाया नहीं। अब भी यह दुष्ट आप लोगों के द्वारा विष के अंकुर के समान शीघ्र ही छेदन कर देने के योग्य है। उन मंत्रियों ने भी गुप्त रूप से भेजे हुए दूतों के द्वारा उन सबकी खोज लगा ली, और निमित्त ज्ञानी ने जिन सिंहवध आदि की बातें कही थी उन सब का पता चलाकर निश्चय कर लिया कि इस पृथ्वी पर प्रजापति का पुत्र त्रिपृष्ठ ही बड़ा अहंकारी है। वह अपने पराक्रम से सब राजाओं पर आक्रमण कर उन्हें जीतना चाहता है। वह हम लोगों के विषय में कैसा है, अनुकूल प्रतिकूल कैसे विचार रखता है, इस प्रकार सरल चित्त निष्कपट दूत भेजकर उसकी परीक्षा करनी चाहिए। मंत्रियों ने ऐसा पृथक पृथक राजा से कहा कि वह आपके प्रति आपकी प्रभुता को कितना स्वीकार करता है या नहीं करता है, यह कुछ दूत भेज करके उसकी परीक्षा की जाए उस त्रिपृष्ठ की। उसी समय उसने उक्त बात सुनकर चिंतागति और मनोगति नाम के 2 विद्वान दूत त्रिपृष्ठ के पास भेजे। उन दूतों ने जाकर पहले अपने आने की राजा के लिए सूचना दी, फिर राजा के दर्शन किए, अनंतर विनय से नम्रीभूत होकर यथा योग्य भेंट दी। फिर कहने लगा कि राजा अश्वग्रीव ने आज तुम्हें आज्ञा दी है कि मैं रथावर्त नाम के पर्वत पर जाता हूँ, आप भी वहां आइए। हम दोनों तुम्हें लेने के लिए आए हैं। माने राजा का ऑर्डर है कि आप भी चलिए, रथावर्त पर में राजा ने आपको आदेश देकर बुलाया है, तो आपको उसकी आज्ञा मस्तक पर रखकर आना चाहिए। ऐसा उन दोनों ने जोर से कहा, माने जोर देकर कहा इस बात को। यह बात त्रिपृष्ठ बहुत क्रुद्ध हुआ और कहने लगा कि अश्वग्रीव अर्थात घोड़े जैसी गर्दन वाले, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और ग्रीव का अर्थ होता है गर्दन, तो घोड़े जैसी गर्दन वाले, और खरग्रीव अर्थात गधे जैसी गर्दन वाले, कौंच ग्रीव अर्थात कौंच पक्षी जैसी गर्दन वाले, और क्रमेलक ग्रीव अर्थात ऊंट जैसी गर्दन वाले, ये सब मैंने देख लिए हैं, मैंने देखे हैं। हमारे लिए वह अपूर्व आदमी नहीं कि जिससे देखा जाए कि उसकी इतनी उसने वो भेजा है और हम जाके उसके पास जाएं वहां पर, ऐसा वह कोई माने अभूतपूर्व व्यक्ति नहीं है। ऐसे गर्दन वाले जीव जंतु तो बहुत देख लिए हैं। जब वह त्रिपृष्ठ कह चुका तब दूतों ने फिर से कहा कि वह अश्वग्रीव सब विद्याधरों का स्वामी है, सबके द्वारा पूजनीय है और आपका पक्ष करता है, इसलिए उसका अपमान करना उचित नहीं है। यह सुनकर त्रिपृष्ठ ने कहा कि वह खग अर्थात पक्षियों का ईश है, स्वामी है, इसलिए पक्ष अथवा अर्थात पंखों से चले, इसके लिए मनाही नहीं है कि वह विद्याधर है, पक्षियों का स्वामी है,
तो अपने पंखों से उड़े, इसमें कोई मनाही नहीं है, परंतु मैं उसे देखने के लिए नहीं जाऊंगा। यह सुनकर दूतों ने फिर कहा कि अहंकार से ऐसा नहीं कहना चाहिए। चक्रवर्ती के देखे बिना शरीर में स्थिति नहीं हो सकती। मैंने उसे चक्रवर्ती कहा, यद्यपि वह अर्ध चक्रवर्ती था, फिर भी उसे उपचार से वहां चक्रवर्ती कहा है दूत, कि चक्रवर्ती के देखे बिना शरीर में भी स्थिति नहीं हो सकती, फिर भूमि पर स्थिर रहने के लिए कौन समर्थ है? कि तुम भूमि पर कैसे स्थिर रह पाओगे? तुम उससे पंगा लेने जा रहे हो। तो दूतों के वचन सुनकर त्रिपिष्ट ने फिर कहा कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता है, सो क्या वह घट आदि को बनाने वाला कुंभकार कर्ता कारक है? उसका क्या देखना है? यह सुनकर दूतों को क्रोध आ गया। वे कुपित होकर बोले कि यह कन्या रत्न जो कि चक्रवर्ती के भोगने योग्य है, अर्थात अश्वग्रीव के भोगने योग्य है, क्या अब तुम्हें हजम हो जाएगा? तुम उससे इस प्रकार द्वेष कर रहे हो, या कन्या तुमसे छीन ली जाएगी, ऐसा कह रहा है उसे। और चक्रवर्ती के कुपित होने पर रत्नपुर का राजा ज्वलनजटी तथा प्रजापति अपना नाम भी क्या सुरक्षित रख सकेगा? कि तुम्हारा पिता है प्रजापति और तुम्हारा ससुर है ज्वलनजटी, इनके नाम भी नहीं बचेंगे, तुम उसके साथ वैर मत करो। इतना कहकर वे दूत वहां से शीघ्र ही निकलकर अश्वग्रीव के पास पहुंचे और नमस्कार कर त्रिपिष्ट के वैभव का समाचार कहने लगे। अब वो जाकर सारा समाचार वहां जाकर अश्वग्रीव कहते हैं। अश्वग्रीव बहुत क्रोधित होगा, फिर आएगा, उनका युद्ध होगा, युद्ध में मारा जाएगा, ये सब तो हम लोग जानते हैं। इसी का वे और विस्तार के साथ वर्णन और पढ़ेंगे, फिर आगे बहुत सी कथाएं आएंगी। आज के लिए इतना ही। इसके बाद जब दीदी वापस आएंगी तब हम लोग फिर स्वाध्याय में सम्मिलित होंगे। जब लोग महावीर भगवान ने की जय। ये इसमें पहले तो वायु वेगा का बात चल रहा था ना, पुत्री वायु वेगा थी ना, ज्वलन। वायु वेगा ही तो उसका विवाह हुआ है ना त्रिपिष्ट का। वायु वेगा है ज्वलनजटी की पुत्री का नाम है, और त्रिपिष्ट प्रजापति का पुत्र। त्रिपिष्ट नारायण है, ये प्रजापति का पुत्र है। इन दोनों का आपस में विवाह हुआ है, दोनों का। और इधर अब ये बीच में अब इसको क्रोध आया है अश्वग्रीव को। ठीक है पापा जी, अच्छे से जाइए, अच्छे से आइए। वाणी स्तुति कर लेते हैं। यदर्थ मात्र पदवाक्य हीनम मया प्रमादाद किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तम वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। दे भजो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वादशांगिन वाणी माता की जय। आयुस्सर्गं करोम्यहम्। अंजना दीदी को वंदना, प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। जी को सादर प्रणाम, ललिता जी को सादर प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम। भाई साहब को सादर जय जय, ललिता को सादर जय। क्लास क्यों बंद हो रही है भाई साहब? जय जैन, सभी को जय जैन। धन्यवाद। नहीं, क्लास क्यों बंद हो रही है? भाई साहब को और सबको सादर जय जिनेन्द्र। क्या पूछा दीदी आपने? क्लास क्यों बंद हो रही है? दीदी का बंद है क्या? वो दीदी कहीं जा रही है बाहर, बताया ना, बाहर जा रही है, इसलिए अब 14-15 के बाद होगी। मैंने आज 9 तारीख है। 12-13-14 क्लास नहीं होगी। हाँ 12 तो 14 संडे को है। हो भी सकती है, 14 को तो हो सकती है निशा जी। अच्छा 12-13-14 को हो नहीं भी होगी सकती क्या? है, नहीं भी हो सकती, दोनों बातें 14 की तो। हाँ वो तो मैसेज आ मतलब जाएंगे। कल से नहीं है, कल से नहीं है। अब ये जो इसमें स्वाध्याय है बहुत गूढ़ स्वाध्याय है, आगे आने वाला है जो है। यद्यपि कथाएं हैं, लेकिन कथाओं में भी बहुत कुछ सीखने के लायक उपदेश है, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें पढ़ने नाम भी लायक है। बहुत ज्यादा, नाम भी हाँ। बहुत ज्यादा। इसमें 3 भाग से परीक्षा कर रहे हैं, इस पर्व की 3 भाग में परीक्षा होगी इसकी।
नहीं उसमें 3 भाग में थोड़ा आगे पीछे लगा, आप चेक करिएगा। का भाग थोड़ा ज्यादा है और बीच का भाग में थोड़ा कम है। तो बीच के भाग में क्या है, एकदम ही कम है, 20 भाग में तो एकदम कम है, उसमें ज्यादा है, पहले भाग में ज्यादा है, उन श्लोक से 200 ही से लिया ऊपर है है। क्योंकि उसमें खाली उपदेश ही है, तो उपदेश का एक अलग कर लिया, उसको एक अलग भाग बना दिया, जो भगवान ने उपदेश वाला वर्णन है उसमें, उसीलिए उसको बीच वाले को में रख दिया। और फिर बहुत बाद कम है में वो बहुत कम है 20 वाला तो। हाँ वो कम है, वो उपदेशों का वर्णन है उसमें खाली। माने जरूर किसी मुनिराज का या कोई केवली भगवान का उपदेश का वर्णन है उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए उसका एक अलग से किया हुआ है बीच का। आज परीक्षा है क्या? आज परीक्षा आज नहीं है, अब तो लगातार परीक्षा लिए हैं कई दिनों से, अब थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। कई दिनों से तो प्राय रोज परीक्षा हो रही है। ऐसा वो भेज दीजिए अब तो बाद में होगी, 13-14 तारीख बाद में होगी परीक्षा। हाँ आप दीदी आएंगे उसके बाद फिर परीक्षा होगी, तब तक जो है इस पर्व को पूरा बार बार पढ़ करके थोड़ा समझने की कोशिश करने से अच्छा रहेगा, कि कई बार पढ़ना चाहिए इस पर्व को। तो पढ़ने से पूरा जो एक दूसरे का कनेक्शन जो आपस में अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर समझ में आ जाएगा पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, आज के लिए शुभ रात्रि। अच्छा पेपर का रिजल्ट भेज दीजिए। हाँ वो अभी भेजूंगा, मैं अभी भेज देता हूँ। सभी को श्रद्धांजलि। हो गया, जिनवारी स्तुति हो गई, सब हो गया, बंद कर हाँ दें? जी हाँ हाँ हो गया। हो गया। चलिए बंद कर रहे हैं, मिलते हैं आने के बाद। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। दीदी जय जिनेन्द्र, शुभ यात्रा। हाँ थैंक यू।